नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई। मेरे भाइयों, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। क्या मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊंगा? क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरे माँ बाप के जो सपने हैं उनको मैं पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा? एक मिडिल क्लास, जो लोग, हम लोग सब मिडिल क्लास जो हो गए सब भाई, वो चाहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं। हमारे माँ बाप की भी हमसे उम्मीदें रहती हैं। इस वीडियो को सीरियसली देखना मेरे भाई। मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं और आपको एक रास्ता भी बता रहा हूं। सीरियसली कमेंट बाद में कर लेना। अपने जीवन को थोड़ा सीरियसली लेंगे हम, ठीक है? समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखो, सुनो और समझो, ठीक? जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, खासकर अभी हम युवा भाई हो गए सब लोग। एक एज के बाद ना, जब हम एक 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, जैसे जैसे 20 के ऊपर हम जाएंगे, हमें जीवन में संघर्ष दिखाई देगा। देखो, हालांकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। हो सकता है आपके हालात अच्छे हों, आप भाई सीधी बात कहूं तो पैसे वाली पार्टी हैं आप, बहुत पैसा है। आपके पिताजी, आपके दादाजी के पास मतलब अच्छा रहा है, किसी के पास जमीन ज्यादा तो पैसा वगैरह है, तो शायद उन्हें संघर्षों का सामना थोड़ा लेट करना पड़े। लेकिन बहुत से भाई हमारी तरह मिडिल क्लास है, जिनकी माँ बाप की उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि हमारा बेटा कुछ करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, कि हमारा बेटा कुछ करके दिखाएगा। ठीक है, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं हमसे, लेकिन हम किसी और ही दुनिया में हैं। हम किसी और ही दुनिया में समय जी रहे हैं। देखो, मैंने भी ये चीज फेस की है। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयां होंगी। आप वो कोई कुछ भी हो सकता है, अब मैं क्या ही बोलूं उसमें। अपनी अपनी परिस्थितियां हैं कैसी। अब आज के युवाओं को हम देखें तो कुछ स्कूल में है, जो कॉलेजेस में है, कुछ कहते हैं कि भैया मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं करता, पढ़ाई लिखाई का मन ही नहीं करता है, पढ़ाई स्कूल जा रहे हैं तो बस एक बोझा लग रहा है, लोड। दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि आजकल का जो हम वातावरण देख रहे हैं, वातावरण क्या है बोले तो वातावरण दूषित आहे। यानी कि एक ऐसा, मतलब हम देख रहे हैं कि कहीं बिना गाली के, बिना अश्लील भरी बातों के, या बिना अश्लील कंटेंट, मतलब ऐसा कोई कोई व्यक्ति है जो इस बारे में बात ना कर रहा हो। हर जगह हम यही देख रहे हैं, हर जगह। और हमें लगातार यही सब परोसा जा रहा है, हमारे दिमाग में यही सब आ रहा है। ऊपर से हम एक गलत आदत में जुड़े हुए हैं, और ऐसी गलत आदत है वो जिसमें व्यक्ति दिन रात लगा रहता है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। वो एक इच्छा ही है हमारे अंदर जो है, वो एक इच्छा ही तो है। वो चाहता है कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नई नई मांगे उठ रही हैं अंदर। ठीक है, हम किसी व्यक्ति से कहें कि चलिए भाई, अब आप ये जो आपका एडिक्शन है, मास्टरबेट का एडिक्शन है, इससे बाहर निकल जाइए। लेकिन उसकी पहली दुविधा सबसे पहली यही रहती है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कर चुका है ना चीजें, मतलब उसको हर वक्त एक नया नई चीजें मिल रही। अगर गलती से उसे कुछ नया दिख जाए, नई चीज कुछ उसको ऐसी दिख गई या दिख गया, समझ जाओ, समझदार है आप, कहीं से भी कुछ दिख गया, तो वो उसको भोगने की चेष्टा करता है कि यार मैं इसको भी भोग लेता हूं। और ये काफी युवाओं के साथ हो रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सब जितने भी हैं कि जो मास्टरबेट करने वाले हैं उन्हीं के साथ है, मतलब ऐसे भी हैं जो अच्छे घर से हैं, थोड़ी एज भी उनकी अच्छी है, शादीशुदा लोग भी हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बस शक्ल से पता नहीं चलता कौन व्यक्ति कैसा है क्या है। शक्ल से मालूम नहीं पड़ता, उसके अंदर ही एक उसका एक रूप होता है। वो पीड़ित है किसी चीज से, वो उसे शेयर नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता। ये एक ऐसी कंडीशन है, खासकर हमारे युवा भाइयों के साथ देखा जाए तो वो एक ऐसा कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। माँ बाप समझने की समझेंगे, एक मतलब, अब जैसे कि मैं कहूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे सबके घर में एक अलग अलग परिस्थितियां हैं। किसी के माँ बाप समझेंगे, किसी के माँ बाप नहीं समझेंगे, लेकिन ज्यादातर माँ बाप इस चीज को नहीं समझ पाते। उन्हें बस शायद यही है, उनको लगता है कि बस हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिख ले, हमारी आंखों के सामने कामयाब हो जाए, वो सफल हो जाए, बस और क्या चाहिए। माँ बाप हमारा अच्छा ही चाहते हैं, माँ बाप बुरा नहीं चाहते। ठीक है, अब कुछ घरों में ये है कि बच्चों को कोई समझने वाला नहीं है। खासकर एक एज के बाद माँ बाप को अपने बच्चों का, लड़कों का दोस्त बन जाना चाहिए। लड़कों का, लड़कियों के माँ बाप को दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा आजकल यहाँ देखने को नहीं मिलता। खासकर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं मिलेगा देखने को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। उल्टा इल्जाम लगाया जाता है, बच्चों को समझा नहीं जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उल्टा शायद उन्हें टॉर्चर, कि देख फलाने शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, देख गुप्ता जी का लड़का क्या कर रहा है, कि फलाना वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो इस तरीके से उन्हें डिमोटिवेट किया जाता है। और देखो मेरे भाइयों, मैं भी ऐसी परिस्थिति जो है ना, गुजरा हूं मैं इससे, बिल्कुल गुजरा हूं। एक समय था मैं कुछ नहीं करता था, स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बस ऐसा लगता है कि बस एक बोझा उठाया जा रहे हैं साहब। ठीक है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि माँ बाप भी ब्लेम लगा करते थे कि भाई क्या क्या ही करेगा ये, क्या होगा इसका, ऐसा ऐसा।
और ये बातें जब आप बाहर फैमिलीज में जाती हैं, रिश्तेदारों में जाती हैं, तो स्वाभाविक है वो भी बोलेंगे। देखो ऐसा तो है नहीं, अब मैं ये कहूंगा कि वो सब अपना बुरा ही चाहते हैं, लेकिन स्वाभाविक सी बात है भाई, बोलना तो देखो सभी है, वो तो बोलेंगे कि भैया कुछ कर लो, ये अच्छी बात है। और रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, ये सच है। इस जीवन में आए हो, ये जीवन है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये जीवन में आए हो भैया, तो ऐसे खाली बैठे बैठे किसी की छाती पे मूंग नहीं धर सकते आप। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो मेरे भाई, एक चीज समझ लो, जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सेलिबेसी का पालन करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो ये चमत्कार कब होता है, देखो समझने की कोशिश करो। एक हम ऐसी परिस्थिति में हैं, जब हमें कोई समझना नहीं चाहता, हम देखते हैं कि हम एक एडिक्शन में फंसे पड़े हुए हैं, हालांकि हमारे पास शायद रास्ता है, हमारे पास उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं है। हमारे पास रास्ता है लेकिन उस पर चलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कहीं फंसे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके काफी आगे बढ़ गए हैं, और कुछ हैं जो वही दिमाग में वही अश्लील कंटेंट भरा पड़ा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो उन्हें डर लग रहा है। तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं, अब आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़िए, आपने नियम अनुशासन का पालन किया, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आप पाएंगे धीरे धीरे जो पूरी ईमानदारी के साथ सेलिबेसी का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसको रास्ते दिखेंगे, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का बहुत मजाक बनाया जाता है, ब्रह्मचर्य को समझा नहीं जाता है, सेलिबेसी को समझा नहीं जाता है। इसकी एजुकेशन है, सेलिबेसी एजुकेशन, अगर इसको हर स्कूल में लागू कर दिया जाए ना, इसकी क्या अहमियत होगी, बच्चे का पूरा विकास होगा, शारीरिक तल पे भी और मानसिक तल पे भी। जो बच्चे को राह नहीं मिल रही, जो शुरू से कमजोर रहता है, अगर उसको इस चीजों के बारे में बताया जाए, हर बच्चा सफल होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। इस शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया हमारे भारत से। ठीक है, गुरुकुलों को हटा दिया गया, ये ब्रह्मचर्य शिक्षा के बारे में बिल्कुल हटा दिया गया, ब्रह्मचर्य को अलग ही जोड़ दिया गया। अरे वो तो साधु संत करते हैं, शादी वादी नहीं करनी जिनको, वो करते हैं, भग जाते हैं घरों से, फलाना फलाना, इस तरीके से बताया गया। लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है। हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और स्वयं मैंने इसका पालन किया है और कर रहा हूं, मतलब। तो ये चीजें एक्सपीरियंस होती, मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं जब मेरे जीवन में मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों पर काबू करना शुरू करें, कुछ नए नियम अनुशासन अपने जीवन में लाएंगे, कुछ करने की चेष्टा एक अंदर है, एक आग है कि नहीं यार कुछ करना है, भले कुछ बड़ा ना सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, आप इंजीनियर नहीं बन पा रहे, आप कोई अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे, आप 1 लाख 2 लाख रुपए महीने वाली जॉब नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। फलाने का किसी रिश्तेदार का लड़का कर रहा है, फलाने का किसी पड़ोसी का लड़का कर रहा है, करने तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने मेहनत करी है, उसने वो अचीव किया, जो जैसी मेहनत करेगा उसे वो फल प्राप्त होना, ठीक है। लेकिन हमें किसी से जलना भूलना नहीं, ये जलना भूलना कि अरे यार जल रहे हैं भून रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमें और नीचे गिरा देगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैंने अपने जीवन में जलना भुनना बंद कर दिया है। मैं अपने आप में बेस्ट हूं, कोई मेरी तरह नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, आप जो हो अपने आप पर गर्व करो, ठीक है ना। आप अपने आप में बेस्ट हो, चाहे आपने जीवन में कुछ नहीं किया हो, लेकिन भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है। शायद कहते हैं ना, पिछले जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कुछ कर्म होंगे तो आपको ये जीवन मिला है, ताकि आप इस जीवन को सफल बना पाओ। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि मैंने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाया, कुछ कामयाबी नहीं करी, मैं तो और उल्टा गलत जा रहा हूं, मास्टरबेट एडिक्शन में हूं, किसी नशे के एडिक्शन में हूं, मैं तो बर्बाद होता जा रहा हूं, मेरा क्या ही होगा, लोग मुझे ब्लेम करते हैं, माँ बाप मुझे ब्लेम करते हैं, दोस्त मजाक बनाते हैं, रिश्तेदार मजाक बनाते हैं, वो ऐसा बोलेगा वो ऐसा बोलेगा। अजी जाने दो, उन्हें तेल लेने, सीधी बात। देखो भाई, जो लोगों का काम कहने का है उन्हें कहने दो, वो तो बोलेंगे, वो नहीं रुक सकते। लोगों को देखो कोई नहीं समझा सकता, यहाँ लोग तो भगवान से परेशान है, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया ना, भगवान 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 को ब्लेम देते हैं, तो इंसान कहां से संतुष्ट कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आपने सुना भगवान ने, भगवान भगवान से लोग कंप्लेन करते हैं, भगवान से कोई शिकायत करते हैं, तो इंसान तो फिर इंसान ही है ना। तो हम लोगों की बातों को सबसे पहले सुनना छोड़ो, मैंने सबसे पहले यही अपनाया। मैं अपने ब्रह्मचर्य पालन में, और मुझे जो शक्ति मिली, पहले तो ब्रह्मचर्य, साथ में अध्यात्म, अध्यात्म, और साथ ही साथ में मुझे अपने आप रास्ते दिखते गए, छोटे ही सही लेकिन रास्ते दिखे, मैं उस और बड़ा। ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, जब मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, आप जाकर देख सकते हैं मैं कैसा था, पूरा बर्बाद था भाई, बर्बाद, सच बता रहा हूं आपको। मैंने इस चीज को फेस किया है, वो मेरी कंडीशन को वही समझ सकता है जो ऐसे एडिक्शन में पड़ा होगा। और वो वीडियोस जो अभी 2 साल 2022 में मैंने शुरुआत की थी, तब तब मेरा चैनल इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन आज काफी सक्सेसफुल है। आप लोगों का प्यार है, इतने सारे भाई मुझे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्यार मेरे साथ है, वो मुझसे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई हम आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे पास आज एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है। अब देखें, लाइफ में ऐसे रास्ते मिलते, देखो हो सकता है थोड़ा लेट,
कुछ लेट आपको रास्ते मिले। आप जीवन में धीरे धीरे जब ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। अध्यात्म माने क्या? देखो, अध्यात्म में तुम्हें ईश्वर की ओर, जब हमें लगता है ना कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, जैसे कि मैंने कहा, हमारी परिस्थितियां कुछ युवा भाइयों की ऐसी हो गई थी जिन्हें कोई समझ नहीं पाता, ना माँ बाप समझ पाते हैं, ना कोई दोस्त, ना कोई कुछ नहीं, हम अकेले पड़ जाते हैं। हम ऐसे में चाहते हैं कि अब हमें कौन समझेगा, तो हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। आपने देखा हो सम्मेलन में लिखा था ब्रह्मचर्य और अध्यात्म। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यही समझो कि आपके जीवन में अभी जैसी भी परिस्थितियां हो, आप एडिक्शन में हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, आपने कहीं पैसा लगा दिया, आपको नहीं मिल रहा, आप बर्बाद हैं पूरी तरीके से, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपके दिमाग में लगातार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसकी जगह आप अध्यात्म में मन लगा। कोई अगर बोले ना तू तो पंडा बन गया रे, तू कोई मजाक बनाया तुम्हारा, बनाने दो, बनाने दो। कोई तुम्हारी परिस्थिति नहीं समझेगा आज के टाइम में, कोई भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? हम भाइयों का, ये हम सब भाई इतने सारे जुड़े हुए हैं, हमारा एक चैनल है, आप जानते हैं कि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं। आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ यार ऐसा होता है। तो आपको अपने जीवन में एक ऐसी ऊर्जा की जरूरत है, सबसे पहले वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, क्योंकि उससे आपको एक ऊर्जा जब आपके अंदर आएगी ना, जो आपके अंदर एक विश्वास पैदा करेगी, उसके बाद आपको कनेक्ट होना है अध्यात्म से। आप जिस भी, देखो, ये परमात्मा, प्रभु, हम जब जिस भी नाम से उन्हें पुकार लें, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, जो भी है, ये एक है। तुम समझो मेरी बात को, ये एक ही है। रूप उनके बहुत सारे हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं, गणपति जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। ये रूप है इनके, ये रूप है एक प्रकार से। ये इतने सारे जो भगवान, इतने सारे वो भगवान हैं, ये हैं, वो जो ऐसा कहते रहते हैं, देखो ये सब रूप है, लेकिन ये सब कुछ एक ही कनेक्टेड, एक ही ऊर्जा है। आप किसी को भी जिसके प्रति, जिस रूप के प्रति आपको मिले कि मैं, मुझे ये अच्छे लगते हैं, मैं इनको मानता हूं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। दुख, दर्द, पीड़ा जीवन में आएगी, आपको निस्वार्थ भाव से उनसे जुड़ना है, निस्वार्थ भाव से। आपको कुछ मांगना नहीं है कि प्रभु मैं आपकी रोज मैं करूंगा 100 दिन हनुमान चालीसा पाठ करूंगा, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दीजिए, मैं नाम जप करूंगा, मेरा ऐसा ऐसा कर दीजिए प्रभु, मेरा उससे सेटिंग करवा दीजिए प्रभु, मुझे इतना पैसा, प्रभु मुझे नौकरी। देखो मेरी बात मानो, तुम सफल हो गई, तुम बस मेरी एक बात समझो, निस्वार्थ भाव से अध्यात्म से जुड़ जाओ। भगवान जिसमें भी तुम विश्वास रखते हो, उनके प्रति पूरी, मतलब एक प्रकार से अपने आप को समर्पित कर दो उनके चरणों में, और जो भी तुम चाहते हो। देखो तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन चल रहा है, तुम गलत गलत चीजों में गुस्से हुए हो, लेकिन मैं अगर तुमसे कहूं कि अध्यात्म में जुड़ जाओ, किसी प्रभु की पूजा करो, या आप जिस भी धर्म संप्रदाय से, मेरे भाई, अपने इष्ट के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बस निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि मांग रहे हो, क्योंकि होगा क्या, तुम अगर आज एक इच्छा मांगोगे और वो तुम्हारी पूरी हो गई, तो तुम्हारे अंदर बढ़ेगा लोभ। क्या बढ़ेगा? लोभ। जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तो उसका लोभ और बढ़ने लगता है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। और जब कोई इच्छा पूरी ना हो, तो उसका क्या बढ़ता है? क्रोध। अब जब क्रोध बढ़ेगा, तो उसका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, वो फिर कुछ भी हरकतें करेगा, क्रोध में कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा, और फिर वो प्रभु से विमुख हो जाएगा, या कुछ भी ऐसी गलती करेगा जो उसको भारी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले अध्यात्म से जुड़ना है आपको, ब्रह्मचर्य से अध्यात्म की ओर आपको जुड़ना है, निस्वार्थ भाव से कि प्रभु बस मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिएगा और मुझे सही रास्ता बताइएगा। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मन कहेगा मत कर पढ़ाई, लेकिन तुम कहोगे जबरदस्ती मैं पढ़ाई करूंगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़िए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह में, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, नाम जप कीजिए, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, और अपना काम कीजिए। भले ही आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 5,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000, 25,000, 30,000, कितने भी, लोगों को मत देखो वो इतना कमा रहा है, तुम बस अपने काम को देखो और संतुष्टि रखो। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या समझाया है? क्योंकि मैं खुद ऐसी परिस्थितियों से, देखो मेरे भाई, गुजरा हूं, मैंने ये सब फेस किया है, हर एक चीज मैंने फेस की है। बाकी मैं अपने ब्रह्मचर्य एक्सपीरियंस के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस पर मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है, और गहराई से और थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊंगा। उसमें बहुत से भाइयों के बहुत ऐसे सवाल हैं, ये वीडियो में काफी समय से लाना चाह रहा हूँ, लेकिन अब लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ सवालों को उसमें देखा है कौन कौन से हैं, क्या है, उस हिसाब से कि मेरे जीवन में ये चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं, वो वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बस यही कहा, समझ गए होंगे आप। इस जीवन में कठिनाइयां ये सब तो आती रहेंगी, ठीक है, चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन आपको जरूरत है किसी इंसान की नहीं, आपको जरूरत है एक ऊर्जा की। सबसे पहला है वो ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा अपने इष्ट के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, वही आपको शक्ति देंगे। यकीन मानो, जिसने मेरी बात ये मान ली ना, तुम निस्वार्थ भाव से उनसे बस जुड़ जाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस कुछ नहीं चाहिए, बस आपका हाथ मेरे सर पर रख दो, कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन में कठिनाई आएगी, मैं आपका नाम लेकर उसे पार करूंगा, मैं सामना करूंगा हर कठिनाई का। मेरे लिए रास्ता आसान मत बनाना भगवान, ऐसे ही बन रहे तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, बस आप मेरे साथ रहो। निस्वार्थ भाव से एक बार जुड़ के देखो, यकीन मान, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। सब जितनी भी नेगेटिविटी है, ये सोशल मीडिया, लोगों की बातें, सबको हटाओ और बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। बात समझ में आ रही है?
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा जिन्होंने यहां तक देखा होगा, क्योंकि देखो आज धैर्य बहुत जरूरी है। वीडियो के माध्यम से पता लग जाता है, मैं सब देख लेता हूं धैर्य किसमें कितना है। समझ रहे हो, जो वीडियो देखता है, जो समझ रहा है, बातों को बारीकी से सुन रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि हाँ यार उसका मन लग रहा है, वो समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति जीवन में जरूर सफलता हासिल करेगा, क्योंकि उसके अंदर धैर्य है। वरना आजकल शॉर्ट के जमाने में कुछ बात समझना नहीं है, जो वायरल देख लिया सच समझ लिया, कुछ समझने की नहीं, दिमाग ऐसा हो गया सब कुछ जल्दी चाहिए, धैर्य नहीं है। तो धैर्य रखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।